हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मोशन लेके आया हूं। मोशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग के 3:30 बज रहे हैं और बस अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे पास जो कुछ भी है साइंस में सब कुछ अपने बच्चों को YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे देना है। अपनी पूरी नॉलेज जितनी मुझे आती है फ्री ऑफ कॉस्ट बस अब बच्चों को दे देनी है YouTube पे, ताकि ये जो ट्यूशन सिस्टम है बच्चों का जो इतना पैसा लग रहा है इस तरीके का वो कम लगे, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहे और ऑनलाइन स्टडीज ही कर ले तो बेटर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को घर पे रह के ही सब कुछ कर लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर मोशन। कॉपी पेन से लेके आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपसे मोशन में क्या पूछा जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मोशन? व्हाट इज अ मोशन? अब ये जो चैप्टर का नाम ही है, आपसे यही पूछ सकते हैं, भाई मोशन बता दो क्या है। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि मोशन क्या चीज है? आप मुझे बताइए मोशन क्या लगता है आपको, मोशन क्या होता है? देखिए अब इसको समझना, मोशन मतलब चलना। अ बॉडी, इसमें आप कैसे लिखेंगे, आंसर लिख सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। जैसे मैं अभी चला था आपके सामने, या मान लो ये है, ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये मैंने एक लाइन खींच दी, ये एक पेड़ है, ये बिल्डिंग है, कोई है, मैं यहां खड़ा हूं। तो अगर मैं, ये तो स्टेशनरी है, अगर ये बॉडी चली, अब आप देखिए मैं इतना आगे आ गया, इस रेफरेंस पॉइंट से, स्टेशनरी पॉइंट से मैं इतना बॉडी मूव आगे कर गई, इससे मैं इतना आगे कर गया या इससे मैं इतना पीछे चला गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट से, तो सीधी सी बात डेफिनेशन क्या बनेगी आप लोग लिख सकते हैं, आराम आराम से बोलूंगा, कोई जल्दी नहीं है, एक ही शॉट में पूरा का पूरा यूनिट समझा दूंगा आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर होगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच विल बी कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। हमेशा याद रखना, रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी बॉडी होती है, रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे पेड़, हमारा घर, रेस स्टार्ट करते हैं, पेड़ है, लो ये पेड़, और यहां से हम मूव करने शुरू, ये चमन है और चमन मूव करना शुरू हो गया, चलता गया चलता गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में हमारा चमन यहां पहुंच गया तो आगे चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट, और हम क्या बोलेंगे, चमन मोशन में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। बात समझ आ गया, मोशन क्या होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको यहां से दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है मोशन चैप्टर के अंदर, दूसरा टॉपिक जो आपको मिल सकता है वो मिलेगा डिस्टेंस क्या होता है। इसके बाद बात आ जाएगी डिस्टेंस, और दूसरी बात जो यहीं के यहीं आपको समझ लेनी चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो नाम आपके सामने आने वाले हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर बन जाते हैं और टॉपिक भी यहीं से ही समझ आ जाएगा आपको। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आप इसमें लिख सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, पूरा रास्ता, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं देना। देखिए ये बॉडी 3 किलोमीटर इधर गई, ये बॉडी 4 किलोमीटर इधर गई, ये बॉडी 2 किलोमीटर इधर गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि बताओ डिस्टेंस कितना, तो सिंपल सी बात है, वो 3 इधर गया, 4 इधर गया, 2 इधर गया, तो डिस्टेंस कितना होगा? 3 + 4 + 2, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी विल बी 4 × 5 = 7 8 9 किलोमीटर्स। ये बॉडी कितना चलेगी? 9 किलोमीटर। इसमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं देना, ऐसे गया ऐसे गया, अगर ये इसके बाद ऐसे चला गया तो यू 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 यू, सबको बेसिकली ऐड कर दो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। बहुत ध्यान रखना इस बात को। अब दूसरी बात, डिस्टेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। 9th स्टैंडर्ड में पहली बार ये नाम आ जाता है, क्या? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, 2 नाम आएंगे अब आपके सामने, एक आएगा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा नाम आएगा आपके सामने वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इसको बोलते हैं हम क्या? मैग्नीट्यूड, वैल्यू। और दूसरी क्वांटिटी जो है वो आ रही है अभी आपके सामने, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होंगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों होगी कि भाई बॉडी किधर की तरफ जा रही है? 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो मैंने इसमें 2 किलोमीटर क्या बताया? मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ उसकी क्या बता दी? डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी बता दूं, वो क्या होगी मेरी? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा टर्म जो आपको यहां समझना था वो था क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसको समझते। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप छोटी डेफिनेशन पता है क्या लिख सकते हैं? छोटी डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस जो भी होगा उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। देखिए जैसे ये है ए बी, कितना? 4 किलोमीटर। बी से सी कितना? 3 किलोमीटर। अब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, मान लो एक बॉडी है वो ए से चली ऐसे और बी से चली ऐसे, यहां पर खत्म हो गई, रुक गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ। ये ऐसे गया और ऐसे गया तो यहां डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, टोटल हो गया 7 किलोमीटर। तो हो गया इसका क्या? डिस्टेंस। लेकिन अगर यही कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से डायरेक्ट सी पे, क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो √4, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 √25, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो यहां आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर्स।
आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर 5 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखिए इसके अंदर बॉडी ऐसे भी गई ऐसे भी गई, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। अगर अब मैं इसके अंदर एक और बात करता हूं, सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी चल रही है, आपको इस तरीके से बात कर लेते हैं, सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी ए पॉइंट से चली, सर्कुलर पाथ कवर करके ए पॉइंट पर ही आ गई, आपको न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरीके से, सर्कुलर पाथ पे बॉडी घूम रही है और ए से स्टार्ट होके ए पे ही खत्म हो गई, इसका रेडियस आपको बता दिया आर। चलिए आपसे पूछेंगे बताओ इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। यार जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस। और यही अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यहां डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां पर 0, क्योंकि शुरू में कहां से कर रहा हूं, ए से, और खत्म भी मैं कहां पे कर रहा हूं, ए पे। तो पूरा पाथ चलने के बाद ए से ही चला और ए पे ही खत्म कर दिया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां कितना आ जाएगा, 0। ध्यान रखना मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0। अब मान लीजिए कोई कहता है कि 2.5 चला, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, ये 9th स्टैंडर्ड की बात होगी, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं कि मान लीजिए कि बॉडी ए से चली 1.5 या 2.5, कुछ भी, चलो 1.5 सर्कल चली, तो 1.5 में क्या होगा, ये पूरा एक सर्कल काट कर फिर यहां आके रुक गई है। तो अब आपसे पूछा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर प्लस ये आधा, 2 पाई आर का आधा पाई आर, भाई पूरा है 2 पाई आर, तो आधा क्या होगा, पाई आर, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर। ये तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, बी, इसके बीच का शॉर्टेस्ट। इससे कोई मतलब नहीं है कितने चक्कर काटा, ए इनिशियल बी फाइनल, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये रेडियस और ये भी रेडियस हो गया क्या आपका पूरा का पूरा, यहाँ पे डायमीटर आर और आर। यहां मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 2r। यहां मेरा डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। समझ आ गई ये वाली बात, सर्कुलर मोशन वाली बात ध्यान रखना। अब ऐसे ही आपको स्ट्रेट डिस्टेंस में भी आ सकता है कि एक चमन है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ बी पॉइंट तक पहुंचा x किलोमीटर, और उसके बाद चमन b से वापस a पर भी आ गया x किलोमीटर। बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो चमन x तो इधर की तरफ गया था और x वापस आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड चमन का होगा x प्लस x, 2x। डिस्टेंस ट्रेवल्ड चमन का हो जाएगा कितना, 2x। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यार जरा देखो, चमन स्टार्ट हुआ ए से बी तक गया और बी से वापस कहां आ गया, ए पे आ गया। ए से शुरू किया ए पे ही खत्म, तुझसे स्टार्ट तुझ पे ही खत्म, तो आपको पता ही है ए से स्टार्ट ए पे ही खत्म, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0। ध्यान रखना जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ए डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस x 2x, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से स्टार्ट ए पे ही खत्म, तो ये कितना आ जाएगा, 0। चलिए ये बात समझ आ गई। लेकिन एक पॉइंट और होता है कि मान लो स्ट्रेट मोशन में यहां तक की बात करते हैं, बस चमन ए से चला बी पे खत्म, ए से चला बी पे खत्म, ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है उसका, x, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से चला बी पे खत्म, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस x है और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी आप कितना मानोगे, x, क्योंकि यार यहां से चला यहां खत्म,
खत्म। तो यही मेरा डिस्टेंस है, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपसे टीचर पूछता है, अगर क्या पूछेगा ही कि बताओ एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक ही है, क्या? स्ट्रेट लाइन पाथ ए से चला बी पे खत्म, तो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। और अगर सर्कुलर पाथ की बात आई तो मैं आपके सामने सारा डिस्कस कर चुका हूं, 1 चक्कर का, 1.5 चक्कर का, 2.5 चक्कर का, कुछ भी आए ये सब आपको पता होना चाहिए। अब मैंने अब तक आपको मैं कितना कवर करवा चुका हूं? अब तक मैं आपको बता चुका हूं मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड, जितना मर्जी चला, इधर उधर जाने किधर, सबको ऐड कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटी सी बात याद कर लो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, जहां से चला यूं 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 यूं, यहां खत्म। तो ए से बी तक जो भी सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टकट, उसको मैं क्या बोल दूंगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ आ गया? अगला टॉपिक जो यहां से स्टार्ट होगा, मैं डस्टर से रब कर देता हूं बोर्ड। अगला टॉपिक जो यहां स्टार्ट होगा वो क्या होगा? बताइए आप लोग, कमेंट में लिखिए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। जी हाँ, सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहां से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की ही बात चल रही है, बात मोशन की चल रही है, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक होगा क्या? मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? बताओ मेरे को, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म पहन के, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के होता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन? नहीं नहीं यार, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने तो 2-2, 3-3 महीने हो गए आपको कोरोना वायरस की वजह से, तो ये नहीं होता। कुछ और बताओ क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? अब आंसर लिखेंगे कॉपी पेंसिल पे लेके। A body is said to be in uniform motion. A body is said to be in uniform motion when it cover equal distance in equal interval of time. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, when a body cover equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, the motion is said to be uniform motion. समझते हैं इस बात को एग्जांपल से। मान लीजिए टाइम है 12 बजे की बात कर लेते हैं, 12 बज रहे और बॉडी इज एट रेस्ट, अपने घर पर है, 0 किलोमीटर, ठीक है जी। अब 1 बज गया, 1 बज गया, बॉडी पहुंच चुकी है कितना? 30 किलोमीटर दूर। अब 2 बज गए, बॉडी पहुंच चुकी है 60 किलोमीटर दूर। अब 3 बज गए, बॉडी पहुंच चुकी है 90 किलोमीटर दूर। अब 4 बज गए, बॉडी पहुंच चुकी है 120 किलोमीटर दूर। ये एक एग्जाम्पल है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। क्यों? अब जरा देखिए, यहां 1 घंटा पूरा हुआ तो बॉडी कितना चली है? 30 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में भी बॉडी कितना चली है? 30 किलोमीटर। उससे अगले 1 घंटे में भी बॉडी कितना चली है? 30 किलोमीटर। उससे अगले 1 घंटे में भी बॉडी कितना चली है? 30 किलोमीटर। तो क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, पुचुक 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 पुचुक, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? एक तरफ लिख दो भैया डिस्टेंस, एक तरफ लिख दो भैया टाइम,
और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा आप सोचिए, मच्छर भी आ गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा बहुत मच्छर वच्छर आ रहे होंगे स्क्रीन के सामने भी आपको, तो रात को पढ़ाते वक्त यार ऐसा ही होता है। और देख लो, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना यार, इतना तो बनता ही है यार। रात के शायद अब मॉर्निंग के 4 बज चुके हैं इस समय तक, देख लो चिड़िया भी चहचहाना शुरू होगी और मैं उससे पहले आपको पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। आप तो मॉर्निंग में वीडियो देखेंगे, कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन मैं रात को बना रहा हूँ इस टाइम। आप देख सकते हैं 3-4 बजे अंधेरा ही होता है, मॉर्निंग बोल लो अंधेरा बोल लो। चलिए अगला टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? आप लोग बताइए मुझे, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? चलिए हम बोलेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस। समझाता हूं, डोंट वरी, समझाता हूं। मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं 90 और इधर ले लेते हैं कितना? 110 और इधर कर देते हैं क्या? 180। समझाता हूँ मैं आपको। ये 30 हो गया, 30 90 के बीच में ये हो गया 60 और इसके बीच में ये हो गया 20 और यहाँ हो गया कितना? सब। अब जरा समझो, मैंने आपको क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मैंने क्या बोला? जरा सोचो तो सही। व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 12 बज रहे थे, बॉडी घर पे थी, पर्सन घर पे था, 1 बज गया, समय कितना ले लिया आपने? 1 घंटे का, और बॉडी कितना चल चुकी है? 0 से 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर चली। चलिए 1 से 2 अगले 1 घंटे में बॉडी ने एक्सेलरेटेड 30 से कहां पहुंच गया? 90 यानी 60 किलोमीटर चल पड़ा। 3 बजे की बात करें यानी फिर 1 घंटा हो गया और 90 से कहां पहुंच गया? 110। 90 से कहां पहुंच गया? 110 यानी कि सिर्फ 20 किलोमीटर। यहां 60 किलोमीटर, यहां 20 किलोमीटर। और 3 से 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले घड़ी में मेरे यहां 3 से 4, फिर 1 घंटा और अब की बार फिर स्पीड बढ़ गई और 70 किलोमीटर, कितना भी बढ़ा दिया इसने। तो व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या उल्टा बोल सकते हो, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर इक्वल कर दो, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इधर उल्टा कर दो, कोई भी एक समझ लो, देन अ मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया? इसका ग्राफ कैसा बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? बिल्कुल वैसे ही, एक तरफ डिस्टेंस ले लो, दूसरी साइड टाइम ले लो और ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, इसका ग्राफ ऐसे 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 करके जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं किसी बॉडी को ड्रॉप कर दूं, छत से कूद जाऊं, नहीं मैं नहीं कूदूंगा, मान लो इस मार्कर को मैं छत से छोड़ दूं या मैं अपने हाथ से छोड़ूं, तो जब यहां है तो ये रेस्ट पर है, बॉडी इज एट रेस्ट। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो गिर गया, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये स्पीड बढ़, ऐसा नहीं है कि बराबर एक्सेलरेटेड होगा। जी हां, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और नाम होता है क्या?
एक्सेलरेटेड मोशन। क्या नाम होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। इस बात को भी आप ध्यान देना। ये टॉपिक है आपका क्या? मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला टॉपिक क्या आता है वो सोचिए आप लोग। अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है स्पीड। अब स्पीड क्या होता है बताइए बच्चों, स्पीड क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर इस चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियो बहुत अच्छी पहले से ही बनी हुई है। जो 9th क्लास के स्टूडेंट पहले से मेरे चैनल पे आ चुके हैं उन्होंने डेफिनेटली स्पीड और वेलोसिटी वाली 2 वीडियोस देखी हुई हैं। अगर वो आपको देखनी हो तो प्ले लिस्ट में जाके क्लास 9th देख लेना, उसके अंदर आपको 2-3 वीडियोस मिलेंगी। स्पीड और वेलोसिटी की वीडियोस हैं, काफी अच्छे नंबर ऑफ व्यूज उस पे आ चुके हैं, तो उसको भी जरूर देख लेना। बाकी मैं यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी आपको कवर करवाऊंगा, लेकिन अलग से भी अगर आपको देखना है तो आप वहां देख सकते हैं। चलिए अब स्पीड की बात हो रही है, फिर से कॉपी पेंसिल ले लीजिए। स्पीड क्या होता है? हाँ जी बच्चों, कौन बताएगा स्पीड क्या होता है? स्पीड हमें यह आइडिया देती है कि कितना तेज कोई बॉडी चल रही है या कितना स्लो कोई बॉडी चल रही है। अगर बाइक है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, हमने देखा नहीं बॉडी को, लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब है बहुत तेज, बस धूम पिक्चर चल रही है, 150 किलोमीटर पर आवर, खूब तेज चला रहे हो आप। और अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक चल रही है तो इसका मतलब क्या है? साइकिल भी तेज चल जाए शायद उससे, तो यानी कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। तो स्पीड बेसिकली हमें आइडिया देती है। स्पीड गिव अस, आप क्या लिखोगे? स्पीड गिव अस द आइडिया हाउ फास्ट or slow a body moves. Speed give us the idea how fast or slow the body move. और वैसे आप स्पीड क्या बोल सकते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। अगर साइंटिफिकली साइंस की भाषा में बोलना है, एक समझाने वाली बात तो होगी। आपसे कोई पूछता है स्पीड क्या होता है, बताओ आप मुझे स्पीड क्या होता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस, कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, उसको बोलते हैं। लेकिन अगर लिखना है, एग्जाम्स में मार्क्स लेने हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन। स्पीड का सिंबल हम यहां v या u ले लेते हैं। डिस्टेंस के लिए s चलता है और टाइम के लिए क्या चलता है? t। तो v इक्वल टू s अपॉन t, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान रखना, स्पीड की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकती है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और बड़ी यूनिट्स में किलोमीटर पर आवर, छोटी यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। आपसे पूछता बताओ स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपको कैसे याद करना है? स्पीड बोलो मेरे साथ, स्पीड बोलो, स्पीड। स्पीड में आया s, स्पीड में आया s, और स्केलर में भी आया s, ss। तो ये s पहचान हो जाएगी। वेलोसिटी जब मैं अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी में आएगा v, और वेक्टर में भी क्या आएगा? v, s। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, v। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती।
डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद दो नाम और आ जाते हैं, स्पीडोमीटर। दो इंस्ट्रूमेंट के नाम बोल रहा हूं, एक है स्पीडोमीटर और एक है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्वेश्चन मिल जाएगा 1 नंबर में आपको। स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है? आप मुझे बताइए स्पीडोमीटर क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बाइक चलाते हो तो एक सुई ऐसे चल रही होती है, वही होती है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी। गाड़ी कितना तेज चल रही है या स्लो चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, वो किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर से। और आपने देखा होगा जहां पे ये ऐसे सुई चल रही है तो नीचे नंबर भी चल रहे होते हैं, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओडोमीटर बेसिकली हमें क्या बताता है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया बॉडी ने, कितना डिस्टेंस। स्पीडोमीटर स्पीड के लिए बताता है और ओडोमीटर हमारे को डिस्टेंस के लिए बताता है। चलिए ये बात भी समझ आ गई। अब सरकार स्पीड के लिए दो टाइप की स्पीड समझनी है आपको, दो टाइप की स्पीड समझनी है। एक है आपका एवरेज स्पीड और एक है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अब नाम आ रहा है यहां पर क्या? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? बताओ बताओ, बोलो बोलो बोलो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टीटीटी। टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या होगा? आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी divided by total time taken to cover that distance, to cover that distance। आप समझिए, मान लीजिए हम चमन A पॉइंट से चला और वो दिल्ली पहुंच गया। हालांकि चमन अब दिल्ली नहीं जा सकता क्योंकि बीच में पुलिस सुतेगी अच्छे से, क्यों? लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लेकिन फिर भी चलो चमन चला गया। चमन चला रात के 12 बजे और चमन सुबह के 4 बजे पहुंच गया। कहाँ? दिल्ली। अब यार आपको पता है हाईवे पे वो अपनी स्पीड कभी 200, कभी 100, कभी 150। शहर के बीच में, ट्रैफिक के बीच में अगर ट्रैफिक मिलता है तो उसकी स्पीड 20-30, तो कभी स्पीड 20, कभी स्पीड 30, कभी स्पीड 70, कभी स्पीड 100, कभी 150। तो अब हमें कैसे पता चले? मान लीजिए ए से लेके बी तक 100 किलोमीटर है और 12 से 4 टाइम कितना लग गया? 4 घंटे। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई? टोटल डिस्टेंस होगा कितना? 100 और टाइम कितना लगा? 4 घंटे। यानी कि चमन की स्पीड है, एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चमन की स्पीड कितनी हो चुकी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसके बाद आ जाता है अगला। पहला तो हो गया एवरेज स्पीड, दूसरा आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का ही दूसरा नाम होता है क्या? कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का ही दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। अब आपसे कोई पूछता है कि बताओ यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, वही पहले वाला ही तो है यूनिफॉर्म मोशन, जो आपने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था वही आ जाएगा। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल of time, the motion is said to be यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। वैसे ही देख लो, मान लो डिस्टेंस 0 और टाइम 12 बज रहे हैं। अब ये पहुंच गया कहाँ? 60 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 1 घंटा। अब पहुंच गया 120 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 2 घंटा। तो अब आप ये देखो,
यहां 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर चला, तो इसका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर। अब आप देखो 60 से 120 में फिर से हुआ 60 और टाइम लगा कितना, 1 घंटा, तो एक बार फिर से कितना 60/1 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना इसको ही बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। दिस इज अबाउट स्पीड। अगला टॉपिक यहां से आ जाता है, बोलो बोलो कौन, बोलो बोलो कौन बताएगा अगला टॉपिक क्या है? अरे सर तुम पढ़ा रहे हो, आप ही बताओ, हम क्या बताएं, हम तो नन्हे मुन्ने बालक हैं, हमें नहीं पता, आप बताओ। हम तो बस आपका टॉपिक देखते जाएंगे, हाँ पूरा वीडियो देखेंगे तो बात बनती है। अगला टॉपिक बनेगा वेलोसिटी। यार जब स्पीड हो गया तो अगला टॉपिक क्या होता है, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। जब मैं बोलता हूं अ बॉडी ऐसा समझो जरा, जब मैं बोलता हूं आज तो बड़ा मजा आया, मैंने अपनी गाड़ी चलाई 100 की स्पीड पे, और दूसरा क्या हो सकता है, आज तो बड़ा मजा आया, मैंने अपनी गाड़ी चलाई 100 की स्पीड पे नॉर्थ डायरेक्शन में। पहले भी 100 बोला, अब भी 100 बोला, लेकिन जब मैंने पहले बोला था तब मैंने बोला था 100 किलोमीटर पर आवर, 100 की स्पीड पे बस। और दूसरी बार मैं बोल रहा हूं 100 की स्पीड पे नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दिल्ली रोड पे, अंबाला रोड पे, कहीं भी। तो अलोंग विद मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आवर, मान लो ये है अलोंग विद मैग्नीट्यूड, व्हेन आई एम गिविंग यू डायरेक्शन ऑल्सो, देन दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर इसको हटा दूं तो ये है स्पीड। मैंने लिखा 5 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड, और फिर लिख दिया इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये है वेलोसिटी। समझ आया आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। और इसी को यार जब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दिया तो इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो इसको कैसे याद करोगे, बोलो स्पीड, बोलो मेरे साथ स्पीड, बोलो स्पीड डिस्टेंस छोटा छोटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बोलो वेलोसिटी, खींचो, वेलोसिटी थोड़ा बड़ा नाम है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा, याद कर, शॉर्ट ट्रिक है। आप कहोगे सर ये कोई लॉजिक नहीं है, मैं छोटा ऐसे बोल सकूं स्पीड, ऐसे नहीं यार, याद करना है तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी ना। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी याद हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमारा दिमाग भूल जाता है कई बार, सर स्पीड क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। स्पीड छोटा नाम, डिस्टेंस छोटा नाम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कंफ्यूजन खत्म। यूनिट क्या होगी, वही मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर, छोटी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ आ गई बात? क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड, आपसे कोई पूछ लेगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ओनली डिस्टेंस इन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट इन स्पीड देयर इज ओनली डिस्टेंस ट्रेवल्ड, magnitude, while in velocity there is magnitude along with it direction। इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस
अपॉन टाइम। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एस, स्केलर एस, वेलोसिटी वी, वेक्टर वी, ये इसको कवर कर जाएगा। इसके बाद बात आ जाएगी वैसे ही टाइप वेलोसिटी के लिए आप क्या बोल दोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, वही पुराने वही डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बस तुमने यार एक वर्ड ही तो ऐड करना है, डायरेक्शन, बाकी तो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? बताओ यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड था व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन पे चलो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी। अब आप देखिए, मान लीजिए सर्कुलर मोशन में बात करूं, मैं सर्कुलर मोशन में बात करूं, मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। मैं 40 किलोमीटर पर आवर पे गोल 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 यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं, फिर भी ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोला जाएगा। ध्यान रखना 9th क्लास के बच्चों, सर्कुलर मोशन पे मान लो मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, तो आप इसे यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, 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 इस पॉइंट पे डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे क्या बदल रही है? इसकी डायरेक्शन। और क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, इसीलिए ये क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलना। अगला टॉपिक यहां से आ जाता है आपका क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पर आ जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही, नॉन यूनिफॉर्म ही तो है। व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या था? व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यार वेलोसिटी है ना, तो तुम्हें सिर्फ एक वर्ड चिपकाना है, डायरेक्शन। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो चल रहा है, लेकिन बार बार उसकी क्या बदलते रहो? डायरेक्शन। जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था किसका? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन पे वेलोसिटी सेम होने के बावजूद भी डायरेक्शन पल पल बदल रही है, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, ऐसा कोई केस हो सकता है जब स्पीड और वेलोसिटी सेम हो? हाँ भाया, स्पीड और वेलोसिटी एक केस में सेम हो सकता है, जब हमारा चमन ए से बी तक जाए और रुक जाए। मान लीजिए चमन ए से बी तक गया और वहां पर जाकर चमन रुक गया, तो ऐसे केस में देखिए, मान लीजिए ये है 100 किलोमीटर और चमन को यहां तक पहुंचने में लगता है आधा घंटा, 30 मिनट लगते हैं। ठीक है जी, आधा घंटा लगता है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 100 किलोमीटर अपॉन टाइम आधा घंटा, ये ऊपर जाएगा, ये आ गया 200 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, हमारे चमन की स्पीड होगी 200 किलोमीटर पर आवर। और यहीं अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं,
तो चमन स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था, तो चमन का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 100 और टाइम वही आधा, तो ये भी कितना आएगा 200 किलोमीटर पर आवर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर चमन का स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेगी सेम। अब यही इसको मैं बदल देता हूं, मान लीजिए ए से बी गया चमन 100 किलोमीटर 30 मिनट में, और यूनिफॉर्मली बी से ए वापस आ गया चमन फिर से कितने 30 मिनट में। अब मैंने आपसे पूछा बताओ चमन की स्पीड कितनी और चमन की वेलोसिटी कितनी। तो स्पीड कितनी होगी चमन की, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 100 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 100 और टाइम आधा और आधा घंटा यानी 1 घंटा, यानी 200 किलोमीटर पर आवर। यहां चमन की स्पीड हो गई कितनी 200 किलोमीटर। भाई 100 किलोमीटर इधर गया 100 किलोमीटर गया, तो 100 और 100 200, और टोटल टाइम कितना 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट कितना हो गया 1 घंटा, तो हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा चमन की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से स्टार्ट हुआ ए पे ही खत्म, तो इधर और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और टाइम कितना लगा 30 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, तो नीचे कुछ भी हो तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस केस में स्पीड है मेरी कितनी 200 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी कितनी है 0। ये सारी बातें आपको वेलोसिटी से समझनी चाहिए। अगला टॉपिक जो आपके लिए निकल के आता है वो है एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है आपका, ध्यान से लिख लीजिए, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फिजिक्स में जब भी कोई भी चीज टाइम से डिवाइड होती है, किससे डिवाइड होती है, टाइम से, तब हम वर्ड यूज कर लेते हैं क्या, रेट। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ change in velocity, the rate of change in velocity with time। डेफिनेशन क्या होगी एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। मैंने टाइम से डिवाइड किया। चेंज इन वेलोसिटी, यहां बेटा दो नाम आ रहे हैं, एक v और एक u। a क्या है एक्सेलरेशन, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है यहां इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है यहां टाइम टेकन। आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मान लीजिए मैंने बोला एक गाड़ी है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर इट टेक्स अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देना, एक गाड़ी कितने की स्पीड पे जा रही है 30 किलोमीटर, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी है 30, तो u की वैल्यू होगी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली स्पीड मैंने कितनी बताई आपको 60 किलोमीटर पर आवर, और ऐसा होने में मैंने आपको टाइम बताया 2 घंटे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन टाइम 2, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 30 बाई 2 यानी 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन होगा, ध्यान देना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख चुका हूं, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ध्यान देना इसको। अच्छा, ये तो समझ आ गई बात। v क्या बताया सर आपने, फाइनल वेलोसिटी जो लास्ट की स्पीड है। u क्या बताया सर आपने, इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी। t क्या बताया आपने, टाइम। जब भी मैं आपको बोलूं, जब भी मैं बोलूं बॉडी, न्यूमेरिकल में लिखा मिल जाए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब जब लिखा मिल जाए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब होगा u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जब जब लिखा मिल जाए बॉडी कम्स टू रेस्ट,
बॉडी रेस्ट पर आ गई, ब्रेक मारी और बॉडी रेस्ट पे हो गई, तो इसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, फाइनली वो रेस्ट पर आ गया। समझ आई बात? अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको बोला अ बॉडी मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर on applying brakes it comes to rest। मैंने अभी बोला था ना it comes to rest, जब भी ऐसा वर्ड मिल जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। मान लो मैंने बोला अ बॉडी मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, और ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स बॉडी कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 इन, मान लीजिए हमने बोला द टोटल टाइम टेकन इज 2 आवर, मान लीजिए 2 आवर लगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, मैंने वर्ड गलत बोला, एक्सेलरेशन नहीं होगा, 0 माइनस 60 अपॉन टाइम कितना 2। अभी देखो क्या आया, माइनस 60 अपॉन 2 कैंसल आउट हुआ तो 30, ये मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आई, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी माइनस में आई। माइनस में, नेगेटिव में जब एक्सेलरेशन आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जब नेगेटिव वैल्यू आती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन बट इन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कम हो रही है, गाड़ी की स्पीड हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ध्यान देना, रिटार्डेशन बोलते हैं हम इसको, रिटार्डेशन आपके लिए नया नाम है, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रिटार्डेशन, तो आपने बोला है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, इससे गाड़ी की स्पीड घटती है। चलिए ऐसा ही स्पीड क्या यूनिट क्या होती है मैं बता चुका हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन देखो, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, सेकंड को मिलेगा तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मैं आपको बता चुका हूं। इस तरीके की आपको यूनिट्स हो सकती हैं। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके अंदर भी डायरेक्शन की बात होगी। चलिए जी, अब अगर तुम्हें कभी ये बात बोल दी कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, अगर आपको बोल दिया गया कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चलती जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ऐसे केस में आप बोलोगे एक्सेलरेशन 0 है। जब भी न्यूमेरिकल में बोल दिया अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आप बोलोगे एक्सेलरेशन उसका क्या है 0, याद रखना। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन कितने टाइप के हैं। अब आप वही बोलोगे जैसा आपने स्पीड में बोला था, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सरकार एक्सेलरेशन के लिए क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए भी दोनों याद कर लो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट। ये जो डिफरेंस है, मान लीजिए 60 माइनस 30, ये कितना है 60, ये कितना है 30, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 30, और मान लो टाइम आपको लग गया इसमें 1 घंटा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन अ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, व्हेन अ वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मान लीजिए दूसरा केस ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो रही है कितनी 90, और इनिशियल कितनी होगी, हमने इसको ले लिया कितना 60, और टाइम फिर से 1, तो भी ये कितना निकला 30/1। व्हेन आवर वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। तब हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट, कभी कुछ बढ़ रही है कभी कुछ, कभी यहां पर आ रहे 30 और अगले केस में क्या आ गया 50। व्हेन आवर वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यहां तक की सारी बातें, स्पीड की बात, वेलोसिटी की बात, एक्सेलरेशन की बात, सारा का सारा आप आज याद कर लो। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाऊंगा, सारी की सारी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। और क्या सिखाऊंगा? ग्राफ सिखाऊंगा। और क्या सिखाऊंगा? सर्कुलर मोशन में मोशन सिखाऊंगा। थैंक यू।